हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एंड दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। जिसका पहला क्लास आज होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जामिनेशन में आवाज थोड़ा तेज कर देना ना, हमारा कम रहेगा, बढ़ा देना। चलो। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जामिनेशन में 5 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछे जाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। मेंस में भी इसका वेटेज होता है। प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन देते हैं। अब ये 5 सवाल आप लोगों को 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। कितने मिनट के अंदर? 2 मिनट के अंदर आपके ये 5 सवाल कंप्लीट करने हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। 2 मिनट में 5 क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करने होंगे। ठीक है। चलिए यार, कल क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए कल क्लास नहीं हुआ था। बहुत से बच्चे वेट कर रहे होंगे क्लास का। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी तबीयत वैसे बहुत अच्छी तो नहीं है, बट ट्राई करते हैं कि हम लोगों की क्लास अच्छे से हो जाए। ठीक है। तो आवाज़ थोड़ी कम रहे तो एडजस्ट कर लेना आप लोग थोड़ा सा। ठीक है। ओके। चलिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोस्तों अगर बात की जाए, ठीक, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को इस चैप्टर में, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा भी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने बचपन में ऐसी इक्वेशन देखी है? सिर्फ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। इस तरीके की आप लोगों ने इक्वेशन देखी है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन आप लोगों ने देखा होगा ना। बचपन में हम लोग सॉल्व करते थे, सर ये इक्वेशन दे रखा होता है, इसमें हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे होते हैं। अब वैल्यू कैसे निकालते थे सर? एक एक स्टेप लिखते थे। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे हम लोग कि सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें 3x और 2x में ब्रेक कर देते थे, प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखते थे। फिर उसके बाद आप करते थे x कॉमन निकाला, x प्लस 3 प्लस x कॉमन निकाला या 2 कॉमन निकाला, x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 बन जाएगा। फिर इसके बाद सर हम देखते थे कि x प्लस 2 बनेगा और x प्लस 3 बनेगा इक्वल टू 0। एंड यहाँ से हम लोग बताते थे कि x का वैल्यू -2 आएगा एंड x का वैल्यू -3 भी आएगा। कुछ क्रांतिकारी बच्चे होते थे जो फॉर्मूला रट लेते थे। हमारे टीचर बोल देते थे कि बेटा नहीं आ रहा समझ में तो एक काम करो, फॉर्मूला रट लो। क्या होता था फॉर्मूला? -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपको दो वैल्यू मिलेंगे। अब ये बी स्क्वायर -4ac को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। याद है थोड़ा सा? अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करते हैं हमारे सॉल्यूशंस। सर सब बैच कंबाइन है? हाँ, सारे बैच कंबाइन है बेटा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो, रहे भी ना बातें ना करो और ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर आपके 100% 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं। मतलब आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाते हैं। बस इसमें ना चीज़ों को ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर गारंटी है मेरी कि अगली 3 क्लास अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली, बातें ज़्यादा नहीं की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके 5 नंबर आउट ऑफ 35 बन जाते हैं। मतलब समझो धीरे धीरे हम कितने आगे बढ़ जाएंगे। 35 में से 5 नंबर फिक्स हो गए। फिर इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में 5-10 नंबर लेकर आ जाएंगे, 15 नंबर हो गए। अर्थमेटिक में 5-10 नंबर, 5 नंबर लेकर आ गए। डीआई में 5 नंबर ले आए। मिनिमम आपके 25 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। आपका मैथ्स कितना भी कमजोर हो, कितना भी वीक हो, आपके 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और 25 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर होता है मैथ्स में। मतलब सिलेक्शन होना आसान है अगर हम लोग प्रॉपर ध्यान से चीज़ों को पढ़ेंगे तो। ठीक है, बात आ गया समझ में? आ जाइए बेटा, अब हम समझते हैं कैसे सवाल आता है। पहले मैं आप लोगों को ना एक सवाल दिखा रहा हूँ, कैसे सवाल पूछे जाता है। उसके बाद हम लोग डिटेल में थोड़ी बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, देन हम लोग सवाल करेंगे। और सवाल करेंगे तो ऐसे करेंगे कि सर सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक इक्वेशन ये दे दी है, एक इक्वेशन ये दे दी है, दो इक्वेशन दे दी जाएगी। अब देखिए, इस इक्वेशन के दो फैक्टर बनेंगे और इस इक्वेशन के भी दो फैक्टर बनेंगे। राइट? जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कितने फैक्टर बनते हैं सर? दो फैक्टर बनते हैं, ये रहे। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पहली इक्वेशन है, यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे। सपोज एक बन गया +2 और एक बन गया +3। सपोज है ना, गलत फैक्टर है, मैंने सही फैक्टर नहीं लिखे है।
सपोज यहाँ पर दो फैक्टर बन गए सर, या इसको ए बी लिख देते यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ए और बी बन गए और यहाँ पर सी और डी बन गया। अब आपको पता है क्या करना है, इस ए का कंपैरिजन इन दोनों के साथ करना है और फिर बी का कंपैरिजन इन दोनों के साथ करना, और जो रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पर बताना होगा। दैट मीन्स ए बी इन दोनों से बड़े होंगे, छोटे होंगे, बराबर होंगे, ग्रेटर होंगे, इन सारी चीजों के ऊपर सवाल बनता है। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर बता रहे बेटा नहीं बताना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को ना क्या क्या प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। तीन कौन कौन सी सर? पहला साइन, दूसरा फैक्टर एंड तीसरा कंपैरिजन। हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, मैं अभी तक जितने भी बैचेस में पढ़ाया हूं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मैं स्टार्ट करता था क्वेश्चन के साथ, बट आप लोगों को एकदम प्रो बनाते हैं बेसिक चीजों के साथ। सबसे पहले हम लोग साइन पर फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे फैक्टर्स के ऊपर और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तीनों चीजों को वन बाय वन करते हैं, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, आजकल है ना मेंस एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल पूछे जा रहे हैं, बट वो डिफरेंट हो रहे हैं, थोड़े टफ हो रहे हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। बट चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम साइन वाले कॉन्सेप्ट से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सारे बच्चे आंखों में प्यारा सा दिल बनाकर भेज देंगे। सारे बच्चे रेडी, तैयार, साउंड ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? सारे बच्चे रेडी है तो बता देंगे जल्दी से, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आंखों में सुंदर सा दिल बना देंगे। ठीक, और आंसर जिन बच्चों ने निकाल लिया था बहुत अच्छी बात है बेटा, बट जब मैं आपको सवाल दूंगा ना तब आप लोग आंसर बताएंगे, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आपका आंसर देखकर। ठीक है, ओके, चलिए सारे बच्चे रेडी है, तैयार है। बहुत सारे बच्चों की आज पहली क्लास है बेटा, आप लोग है ना आखिरी तक सेशन में रुकना, आप लोगों से बातें करनी रहेगी मेरे को। ठीक है, एंड में हम लोग बात करेंगे जिनका आज पहला क्लास है। चलिए सारे बच्चे रेडी है, तैयार है, आ जाओ। देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ना? पहले तो एक होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बट मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब होता है सर सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल भी हो सकता है, पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक इक्वेशन मैंने लिख दिया x टू द पावर 1 प्लस 36 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 36 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन लिख एक्स की पावर 3 प्लस 216 इक्वल। तो बेटा यहाँ पर ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी है ना, तो पहली वाली इक्वेशन में आप देखेंगे सर वेरिएबल a के पावर 1 है। जब वेरिएबल का पावर 1 बनता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा। जब पावर 2 हो जाता है, वेरिएबल का पावर 2 हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। और यहां से ज्यादातर सवाल बनते हैं हमारे। तो सर क्या लीनियर इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा? आ सकता है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लीनियर इक्वेशन से सवाल नहीं आ सकता, क्यूबिक से नहीं आ सकता, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा आपने बचपन में देखा होगा, स्पेशली किताबों में ऐसा लिखा होता है, राइट? तो इसमें जो ए बी सी होते हैं ना बेटा, ए बी सी, ये कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। और एक्स जो होगा वो वेरिएबल होगा। सर वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करेगा, जो वेरी कर सकता है। मतलब ए बी सी कोफिशिएंट मतलब फिक्स हो जाएंगे जो एक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बट ये जो वेरिएबल होता है और ये वेरिएबल के ही रूट्स बनते हैं। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको सपोज दो रूट मिल गए, अल्फा एंड बीटा, तो इसको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, इनको हम लोग फैक्टर्स भी बोलते हैं कि इस इक्वेशन के फैक्टर होंगे, या फिर इसको आंसर भी बोलते हैं कि सर ये हमारा आंसर होंगे अल्फा बीटा। सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, वो भी खैर हम लोग जानेंगे, सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, आगे देखेंगे। फिलहाल
सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर c को जीरो कर देता हूं, c अगर जीरो हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या बचेगी? इफ c इक्वल टू जीरो देन आवर इक्वेशन इज ax² प्लस bx इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ये हो जाएगी। आप मेरे को ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यस और नो में आंसर करेंगे। अगर मैं c को जीरो कर देता हूं तो जो बची हुई इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना में जवाब देंगे आप लोग फटाफट जल्दी से। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अगर हम अपनी इक्वेशन में c को जीरो कर देते हैं तो? ठीक, प्रीति का कहना है नो, यस नो यस। अरे बेटा है ना, क्यों नो क्यों होगा? एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें तो मैंने कोफिशिएंट x को भी गायब कर रखा है, फिर भी क्वाड्रेटिक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डिपेंड नहीं करती कि आपका जो कॉमन फैक्टर मतलब ये c है, कोफिशिएंट c वैल्यू है या नहीं है, इस पे मैटर नहीं करती, मैटर करती है, डिपेंड करती है वेरिएबल के पावर के ऊपर। तो कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है सर? उसके वेरिएबल में पावर 2 बनना चाहिए। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ना कि ax² इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। मैंने b को भी जीरो कर दिया तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ अगर मैं यहां पर a को जीरो कर देता हूं, इफ a इक्वल टू जीरो, तो हमारी जो इक्वेशन बचेगी वो bx प्लस c बचेगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि अब ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये कैसी इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। चलिए अब देखो ध्यान से समझना ना, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी हमने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। पहला जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो वो हम लोग देख रहे हैं साइन का। देखो इक्वेशन ये हो सकती है सर, हाँ सर हो सकती है। अच्छा ये बताओ अगर मैंने साइन चेंज कर दिया तो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो सकती है ना? हाँ सर ये भी क्वाड्रेटिक है। और क्या हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सर ये हो सकती है, सही बात है। और क्या हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सर ये हो सकती है प्लस bx माइनस c हो सकती है ना? यही हो सकती है चार इक्वेशन, इसके अलावा कोई इक्वेशन हो सकती है? आप बोलेंगे सर ये भी तो हो सकती है, हमने a को नेगेटिव कर दिया, माइनस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, है ना? ऐसा आप अगर सोच रहे हो तो आप पापी इंसान हो। सर क्यों पापी है बेटा? अगर यहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि इसको स्टार्टिंग में नेगेटिव करते हैं और अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाल लेता, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचेगा क्या? ax² प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस जीरो के पास जाके उड़ जाएगा और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही हो जाएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप टोटल चार तरीके से लिख सकते हैं, ये साइन के साथ। केवल ये चार तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। चार होती है, कौन कौन सी? या तो दोनों पॉजिटिव साइन होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो सर चार तरीके की केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, ठीक है। अब सर जब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इनके जो फैक्टर बनेंगे उसके साइन क्या बनेंगे वो हम लोग जान रहे हैं। देखो बेटा ध्यान रखना, दिमाग में पूरी अच्छे से फिट कर लेना, कभी भी आपको दोनों पॉजिटिव दिखते हैं इसका मतलब इसके दोनों ही फैक्टर नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। इसके दो फैक्टर जो बनेंगे दोनों नेगेटिव बनेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पूरा सॉल्व किया था ना, देखो ये दोनों पॉजिटिव साइन थे तो फैक्टर कैसे बने थे? नेगेटिव बने थे। तो ये जो फैक्टर्स होंगे इसके साइन हमेशा नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, नेगेटिव पॉजिटिव पर दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे और प्लस माइनस पे माइनस प्लस हो जाएंगे। अब ये आपके दिमाग में फिट करना है। आप बोलेंगे सर कैसे करेंगे? मैं करता हूं अभी फिट, ठीक है, ध्यान सुनना। पॉजिटिव का मतलब अमीर होता है, नेगेटिव का मतलब गरीब होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है ना कि अगर आपने बचपन में बहुत पैसा देखा है, आप बहुत अमीर है, ठीक है, और आपने बहुत पैसा खर्च कर दिया है, तो आप बहुत गरीब हो जाएंगे।
इस बोलते हैं ना बिगड़ा हुआ लड़का, ये वही है कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो एक दिन आप पैसा खर्च करके बहुत गरीब हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे याद रहेगा, अमीर थे फिर गरीब हो गए। दूसरा, सर बचपन में हम बहुत गरीब थे, है ना, बहुत गरीब घर से थे, और फिर हमने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, पॉजिटिव हुए। और जब मेहनत करके पैसा कमाते हैं ना सर, तो पैसा बहुत बढ़ता है, क्योंकि आपको पैसे की इंपॉर्टेंस पता होती है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सर पहले हम गरीब थे, फिर मेहनत करके अमीर हुए, तो हमेशा हम लोग अमीर होते चले गए। तो ये दो साइन तो आपके दिमाग में फिक्स हो चुके होंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये भी गरीब, ये भी गरीब, दोनों गरीब है। हाँ सर। अच्छा, दोनों गरीब को मिला दिया जाए, मतलब एक गरीब के पास पैसा है, एक गरीब के पास पैसा है, तो दोनों का पैसा एक गरीब को दे दिया जाए, मतलब दोनों को मिला दिया जाए, तो एक अमीर हो जाएगा और एक गरीब हो जाएगा। मतलब दोनों गरीब के पैसे को मिलाकर एक को अमीर बना दिया, एक गरीब हो गया। तो दो नेगेटिव मिलाकर एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव बन जाएगा। राइट? बस इतनी सी बात है, आ गया दिमाग में। अब इसके बाद लास्ट वाला थोड़ा सा याद रखना कि सर प्लस माइनस मतलब क्या हुआ, एक अमीर एक गरीब, समझ में नहीं आ रहा कौन गरीब होगा कौन अमीर होगा, तो प्लस माइनस को हमने लिख दिया उल्टा करके माइनस प्लस, खत्म। पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि सर साइन को कैसे याद रखना। अब ये चीज को ना 3-4 बार जब आप अपने माइंड में रिकॉल करोगे ना, आपको साइन एकदम परफेक्ट तरीके से याद रहेंगे कि सर अगर दोनों गरीब है तो हम फिर बहुत अमीर होने वाले हैं, पहले गरीब थे फिर अमीर हुए तो बहुत अमीर होने वाले हैं। ठीक है सर, अगर दोनों के दोनों गरीब है तो सर दोनों मिलकर पैसा इकट्ठा करके एक पॉजिटिव बना देंगे, एक गरीब बना देंगे। और सर एक गरीब और एक अमीर आ गया तो समझ में नहीं आएगा सर ये कौन अमीर होगा कौन गरीब होगा, तो इसको उल्टा लिख देंगे, प्लस माइनस को माइनस प्लस, मतलब अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना देंगे, साइन क्लियर हो जाएगा। और ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पता है कई सवालों को केवल साइन देखकर ही बना देंगे, आप केवल साइन देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए पहला वाला पार्ट सभी को क्लियर समझ में आया, साइन वाला। जब सवाल करोगे ना इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि क्या ही बताए कितना अच्छा लगेगा। तो साइन वाली एक बार ध्यान से चीजों को देख लो, दिमाग में फिट कर लो। फिलहाल कॉपी में नोट डाउन कर लो इसको ना, अभी के लिए कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और फिर दिमाग में बार बार रिकॉल करेंगे, तो ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? डन हो जाए तो D4 डन कमेंट कर देना कि सर हो गया है डन। साइन हम लोगों को पूरे क्लियर हो चुके हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप लेंगे फैक्टर्स की तरफ। क्या लेंगे? फैक्टर के बारे में जानेंगे। डन सर, मैंने साइंस समझ लिया है, क्लियर, वेरी गुड संजना, बहुत शानदार। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना हम लोग। अब बात करते हैं दोस्तों फैक्टर की। फैक्टर में अपना मैथ्स का यूज करना पड़ेगा, बचपन से लेकर आज तक आपने जितना भी गणित पढ़ा है ना, उस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है समझना। अब बचपन वाला मेथड को भूल जाना ना, बचपन के मेथड से सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे एक इक्वेशन लिखा मैंने, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो दो रूट बनेंगे ना, वो कैसे बनेंगे सर? आपको दो ऐसे नंबर देखने हैं जिसका एडिशन करने पर 5 हो और मल्टीप्लाई करने पर 6 बने, ऐसे दो नंबर देखना है। तो आप बोलेंगे सर ऐसे दो नंबर तो हमारी आंखों में है, बताओ क्या है? आप बोलेंगे सर 3 और 2। पहले बड़ा नंबर हमेशा लिखना है बेटा, बाद में छोटा नंबर है ना। सर 3 में 2 को ऐड करेंगे 5 मिल जाएगा, और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिल जाएगा, तो ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। हालांकि सर ये छोटे फैक्टर थे तो निकालना आसान था, सर बड़े फैक्टर आएंगे तो कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे हम लोग, और बहुत स्पीड से वो भी निकालेंगे, बट थोड़ा सा वेट करना उसके लिए। ठीक है, बात समझ में आई? कभी भी आपको इक्वेशन के फैक्टर निकालना रहा तो यहां पर जो वैल्यू होती है, या एडिशन भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब एडिशन कब होगा सब्ट्रैक्शन कब होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मतलब दो आपको ऐसे नंबर देखने हैं जिसका एडिशन करने पर या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर 5 मिले, मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलना चाहिए। राइट? ठीक है सर, तो इसके लिए ना हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। फैक्टर के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसके आंसर देना। ठीक है, चलो जी सर पूछो। चलो बताओ दो ऐसे फैक्टर, इसको रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको ना दो ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिसका सम करने पर और मल्टीप्लाई करने पर क्या क्या मिले। ठीक है, बताओ दो ऐसे फैक्टर कौन से होंगे जिसका सम करने पर 13 होगा
मल्टीप्लाई करने पर 36 होगा। बताओ, दो ऐसे नंबर बताएंगे आप लोग जिसका सम करने पर 13 बने और मल्टीप्लाई करने पर, दिमाग चलाओ तेज, ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको ऐड अगर आप करोगे तो 13 मिलेगा, मल्टीप्लाई करने पर 36 मिलेगा? सोचो सोचो सोचो, है ना? सोचो क्या मिला? अब वेरी गुड, सार्थक के कमेंट आ गए, रितिका के आ गया, चला दिमाग थोड़ा सा कि सर 9 4, 9 में जो 4 को ऐड करते हैं ना, 9 + 4 कितना बनता है? 13 बनता है, 9 4 जा कितना बनता है? 36 बनता है। चलो दूसरा सवाल, ऐसे दो नंबर जिसका सम करने पर 15 बने और मल्टीप्लाई करने पर 56 बने। तेज चलाओ दिमाग को ना, तेज। ऐसे दो नंबर सोचो जल्दी से कि जिसका आप अगर सम करेंगे तो 15 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे 56 बनेगा। हालांकि इसको निकाल सकते हैं, अगर आपके माइंड में नहीं आता ना तो निकालेंगे कैसे वो भी सिखा देते, बट ट्राई करो कि आप ओरली निकाल पाए, है ना? ऐसे दो नंबर जिसका सम करने पर 15 बने और मल्टीप्लाई करने पर 56 बने, आप बोलेंगे सर 7 8 जा। ठीक है, क्या बन जाएगा? पहले बड़ा नंबर रखना है, बाद में छोटा नंबर। 8 7 जा 56। अब देखिए, सपोज सर आपके दिमाग में नहीं आ रहा कोई नंबर, तो आप एक काम करना, इस नंबर को ब्रेक करना, और ब्रेक ऐसे करना कि जिससे आपको ना एक प्राइम नंबर मिले। आप बोलेंगे सर इसको 7 से ब्रेक कर देते हैं, 7 प्राइम नंबर है, 7 और 8 बन जाएगा 56। अब देखो इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो 15 मिल रहा है, मतलब यही हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, चलो बहुत शानदार। अगला देखते हैं हम लोग, ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन करने पर 17 बने और मल्टीप्लाई करने पर 72 बने। सोचो कौन से होंगे दो नंबर ऐसे जिसका एडिशन करने पर 17 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 72 बन जाए? कौन से दो नंबर हो सकते हैं? सोचो 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 सोचो, बस ये थोड़ा सोचना है, और ये प्रैक्टिस से बहुत तेज स्पीड हो जाती है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी स्पीड ऐसे निखर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट आया सर 10 और 7 पापी इंसान खड़े हो जाओ। 10 में 7 का मल्टीप्लाई करने पे 72 मिलता है क्या बेटा? चलो 9 and 8, वेरी गुड। देखो अगर आपके दिमाग नहीं चल पा रहा है ना तो आप इसको ब्रेक कर लो। सर 72 को ब्रेक कर दे, किससे ब्रेक करना चाहोगे? सर 2 से ब्रेक करना है। बड़े नंबर लो यार थोड़ा। ठीक है सर 4 से कर देते, और बड़ा ले सकते हो तो बड़ा ले लो। मतलब ट्राई करो कि बड़े 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 से बड़ा नंबर जिससे आप ब्रेक कर सकते हो। सर ये 9 का मल्टीपल है तो 9 8 जा कर देते हैं। बड़े नंबर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े नंबर से इसे ब्रेक करोगे आपको फैक्टर डायरेक्ट मिल जाएगा। 9 + 8 17 होता है सर, तो 9 और 8 फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो हमेशा ना बड़े नंबर से फैक्टर करने की कोशिश करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन देगा आपको। चलो, ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन करने पर 16 बने और मल्टीप्लाई करने पर 39। ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन करने पर 16 बने, मल्टीप्लाई करने पर 39। सोचो सारे बच्चे। सर एक दिन में कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें मैथ्स के लिए मिनिमम? सिमरन फिलहाल के लिए ना, अभी के लिए कुछ टाइम के लिए केवल जो क्लास में पढ़ाया गया ना इसको अच्छे से पढ़ लो। सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इसका अच्छे से रिवीजन कर लो, दैट्स इट। अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाना है आगे आपको। ठीक है, सर 13 तिया 39 होता है, 13 3 जा होता है, एंड 13 में 3 का एडिशन करने पर 39 बन जाता है। वेरी गुड, बहुत शानदार। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन करने पर 24 बने और मल्टीप्लाई करने पर 144 बन जाए। क्या आपकी नजरों में ऐसे दो नंबर कोई से है? ऐसे दो नंबर जिसका एडिशन करने पर 24 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 140, ये दिखना चाहिए बेटा, है ना? यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, साक्षात नंबर दे रखे जो आपको दिखना चाहिए। आप बोलेंगे सर ऐसे दो नंबर जो होंगे, ऐसे दो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? 12 and 12 होंगे, क्योंकि 12 का स्क्वायर है, और 12 and 12 कितना होता है? 24 होता है सर। वाह सर, बहुत शानदार। अब चलिए एक और चीज डिफरेंस वाला पूछते हैं आप लोगों से ना, डिफरेंस के 2 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। वैसे हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तब बहुत सारी प्रैक्टिस हो ही जाएगी ना। देखो आपको दो नंबर ऐसे देखने हैं जिसका डिफरेंस करने पर 6 बने और मल्टीप्लाई करने पर 27 बने।
दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिसका डिफरेंस करने पर 6 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 27 बनना चाहिए। क्या बोला मैंने? ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका डिफरेंस करने पर 6 बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 27 बनना चाहिए। कौन से होंगे दो नंबर, बताओ? कौन से हो जाएंगे? वेरी गुड, बहुत शानदार। इसके जो रूट्स या फैक्टर बोल सकते हैं सर, वो हो जाएंगे 9 और 3। वेरी गुड, बहुत बहुत गजब। अच्छा, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका डिफरेंस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 72 आ जाए। ऐसे दो नंबर्स जिनका डिफरेंस करने पर आपको 1 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पर 72 मिलेगा। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे सर? हाँ बेटा, मैंने इसीलिए बोला ना, जिनका पहला क्लास है बेटा, लास्ट में आप लोगों से बात करेंगे, लास्ट में सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है? चलो, ऐसे दो नंबर जिसका डिफरेंस करने पर 1 बने एंड मल्टीप्लाई करने पर 72 बने। आप बोलेंगे सर 9 8 जा 72 होता है और 9 और 8 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 1 मिल जाएगा। बहुत शानदार। ऐसे दो नंबर्स जिसका डिफरेंस करने पर 10 बने और मल्टीप्लाई करने पर 39 बने। है कोई नंबर आपकी नजरों में? ऐसे दो नंबर जिसका डिफरेंस करने पर 10 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 39 होना चाहिए। डिफरेंस 10 हो, मल्टीप्लाई 39 हो, क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 13 और 3। सर डिफरेंस मतलब माइनस, यस डिफरेंस का मतलब माइनस। बेटा माइनस डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना आपको, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ठीक? तो सर यहाँ पर नंबर क्या बन जाएंगे? 13 और 3। 13 13 13 शुरू, 13 और 3, 13 तिया 39 और 13 में से 3 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया, मतलब आपका आधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब बस कंपैरिजन करना आपको सिखाना है। अब कंपैरिजन करना सीख जाते हैं, फिर हम लोग धड़ाधड़ सवाल उड़ाएंगे, ठीक है? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में देखो, जैसे x के दो वैल्यू बन गए, सपोज 2 और 3 बन गए, y के वैल्यू बन गए सर 6 और 7, ये सपोज रूट बन गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन बड़ा होगा? x, मतलब 5 ऑप्शन ये होते हैं आपके पास। x ग्रेटर देन, जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होगा। x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, x लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर सी एन डी होगा, या x इक्वल टू y होगा। तो सर देखिए, अब कंपैरिजन जब हमको करना है तो ये जो दो है ना, इसका कंपैरिजन इन दोनों से होगा। तो सर दो इन दोनों से छोटा है, मतलब y बड़ा हो जाएगा। फिर जब 3 को कंपेयर किया तो सर 3 भी इन दोनों से छोटा है, अगेन y इज ग्रेटर हो गया। तो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? y इज ग्रेटर देन x। बात क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो आप लोगों के सामने 5 ऑप्शन रखे मैंने, ए बी सी डी ई और एफ। आप लोगों को ना अपना आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है? मैं यहाँ पर फैक्टर रख रहा हूँ। एक्स के दो फैक्टर रख दिए, एक रखा 3 और एक रखा 4। वाई के दो फैक्टर रख दिए, 4 और 5। बताओ कंपेयर करके क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? एक्स के दो फैक्टर है 3 4, वाई के दो फैक्टर है 4 5। कंपैरिजन करके बताओ क्या होगा। बेटा ध्यान से देखो ना, आ क्या होगा? आंसर डी होगा। बहुत शानदार। देखो, जब इस x को इन दोनों के साथ कंपेयर किया जाएगा तो ऑब्वियसली y बड़ा होगा सर। फिर सर जब हमने ये 4 को कंपेयर किया तो ये 4 और ये 4 बराबर हो गया, मतलब सर ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। फिर 4 को 5 से कंपेयर किया तो 5 बड़ा हो गया। इसका मतलब सर y बड़ा भी होगा और बराबर भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। यहां पर आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है? जी हाँ सर, ठीक है। चलो, x का वैल्यू अगर मैंने दे दिया 5 और 6,
y का वैल्यू दे दिया मैंने 5 और 6, बताओ क्या रिजल्ट होगा। x के दो वैल्यू है सर 5 6, y के दो वैल्यू है 5 6, आंसर क्या होगा फास्ट। x के दोनों वैल्यू 5 6 है, y की भी दोनों वैल्यू 5 6, ए बी सी डी ई एफ में से कौन सा आंसर होगा। वेरी गुड, रिया का कहना है सर एफ होगा। बहुत शानदार, अति उत्तम। जितने बच्चे एफ बोल रहे हो ना, पापी इंसान हो, कितने बड़े पापी हो आप लोग, आपको पता है कितने बड़े पापी हो, बहुत बड़े हो। आ जाओ देखो, ऐसा नहीं सर ये दोनों सेम दिख रहे हैं मतलब इक्वल ही हो जाएगा। कंपेयर करो, ये 5 को जब आप इस 5 से कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू वाई होगा। इस 5 को इस 6 के साथ कंपेयर किया जाएगा तो सर y बड़ा भी हो जाएगा। फिर इस 6 को जब कंपेयर करेंगे इस 5 के साथ तो सर ये वाला 6 बड़ा हो जाएगा, मतलब x बड़ा हो जाएगा। तो सर क्या हो रहा है, इक्वल भी हो रहा है, इसको तो छोड़ दो कोई मतलब नहीं है। सर y कभी बड़ा हो रहा है, कभी x बड़ा हो रहा है, मतलब कभी y को बड़ा बता रहे हैं, कभी x को बड़ा बता रहे हैं, मतलब सर समझ में ही नहीं आ रहा कौन बड़ा है। तो यहां पर आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर नहीं बताया जा सकता है। सी एन डी, सी एन डी का मतलब होता है सर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो यहां पर आंसर क्या बनता है, सी एन डी बन जाता है। क्या बन जाता है, सी एन डी बन जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो अब फोर्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसको क्या हो गया भाई, चल जाओ लास्ट, इसको कंपेयर करके बता दो आप लोग कौन बड़ा होगा तो मजा आ जाएगा। x के दो वैल्यू दे दिए मैंने, एक दे दिया 11, एक दे दिया 12। y के दो वैल्यू दे दिए, माइनस का 13 एंड माइनस का 14। अब बताओ, कभी खुशी कभी गम, अरे वाह बहुत शानदार। x की दो वैल्यू -11 -12, y की दो वैल्यू -13 -14, एंड अब आप लोगों को बताना है रिलेशन क्या होगा। चांदनी क्या कहना है सर, व्हेन इट इज सेम इट विल बी सी एंड डी। नहीं बेटा ऐसा रटो मत, देखो रटोगे ना तो फिर पाप हो जाएगा, समझो है ना, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उस पर फोकस लगाओ। ये मत सोचो कि सर ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो होगा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब कंपेयर करोगे ना तो आप लोगों को पता है सर नेगेटिव में नंबर जितना छोटा होता है ना वो उतना बड़ा होता है। जैसे हम -11 को -13 और -14 से कंपेयर करेंगे तो x बड़ा हो जाएगा। x क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सर नेगेटिव में छोटा नंबर है, छोटा बड़ा होता है। -12 इन दोनों से बड़ा हो जाएगा तो फाइनली रिजल्ट क्या बन जाएगा, a बन जाएगा ना। नेगेटिव कंपैरिजन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अभी तक मैंने आपको 3 चीजें सिखाई है, क्या ये चकाचक क्लियर है। पहला हम लोगों ने सीखा है सर साइन देखना, साइन दिमाग में फिक्स हो गया है। सेकंड सर हमने सीखा है फैक्टर्स, एंड थर्ड हमने देखा है कंपैरिजन। जितना डिटेल में आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, इतना डिटेल में आज तक मैंने कभी नहीं समझाया है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग जैसे ही अब सवाल आए सामने तो उस पर टूट पड़ो, सवालों को देख कर ही उड़ा दो। ठीक है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे उनको पता होगा कि सर ने इतना बेसिक कभी नहीं बताया है, राइट। बट अभी आपका ना कॉन्सेप्ट एकदम पूरा एकदम मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए। जब सवालों को आप बनाओ ना ऐसे धड़ धड़ करके उड़ने चाहिए सवाल, राइट। चलो आ जाओ, अब सवाल करते। पहला सवाल मैं बताऊंगा, ठीक है, पहले सवाल में आप आंसर नहीं देंगे, पहला सवाल मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी के सवाल आप लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको सीख चुके हो, आपको नहीं पता बट आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मिनट के अंदर 5 सवाल बनाना सीख चुके हो। ठीक, बस प्रैक्टिस करना है अब हमको। आ जाओ, पहले सवाल में कोई आंसर नहीं करेगा, पहले सवाल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सवाल आप लोग बताएंगे। देखो जैसे ये इक्वेशन आ गई सर अब हमारे सामने, है ना, तो इक्वेशन को देखकर सबसे पहला काम क्या करना है सर, साइन देखना है। सर ये बचपन से अमीर था, फिर अमीर मतलब पैसे खर्च करने सीखा, तो ये क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। हो गए गरीब। हाँ सर, 2 नंबर दिमाग में सोचो जिसका एडिशन करने पर 7 हो, मल्टीप्लाई करने पर 12 हो। आप बोलेंगे सर 4 और 3, खत्म। पहले इक्वेशन के 2 फैक्टर हम लोगों ने निकाल दिए। सेकेंड इक्वेशन, ऐसे 2 नंबर जिसका एडिशन करने पर 5 हो, मल्टीप्लाई करने पर 6 हो, आपकी अंतरात्मा बोलेगी सर 3 और 2। याद रखना हमेशा बड़ा नंबर पहले ना, हमेशा बड़ा नंबर याद रखेंगे,
फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमेशा बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। हो गया। अब कंपैरिजन करना है ऐसा, चलो कंपैरिजन करते हैं। -4 और -3 में कौन बड़ा होगा? आप बोलेंगे सर -3 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा है, नेगेटिव छोटा जितना होगा उतना बड़ा। -4 -2 में आप बोलेंगे सर -2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, -3 बराबर हो जाएगा, और -3 -2 में -2 बड़ा हो जाएगा। मतलब सर सारे के सारे एरो इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब y बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन ई इज द, मैंने आंसर देने का मना किया था। क्या आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं, आज थोड़ी तबीयत डाउन ना, तो हो सकता है शायद आपके कानों तक मेरी आवाज ना पहुंच रही हो। तो ये बताओ, नहीं पहुंची थी क्या आवाज? मैंने बोला था ना, रुको जरा, कंट्रोल करो, वही नहीं करते हम लोग। ठीक है, फिर आगे जब चीजें समझ में नहीं आएगी, आप रिपीट रिपीट चिल्लाओगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। ह्यूमन ओनली का कहना है सर -4 -3 फर्स्ट बिग नंबर मीन -3 फर्स्ट। नहीं नहीं नहीं, बिग नंबर का मतलब बेटा 4 और 3, साइन को मत देखो ना, साइन देखकर नहीं लिखना है। ठीक है, देखो एक और बार रिपीट करते हैं। पापी इंसान, आपकी इक्वेशन के दो फैक्टर बनेंगे। फैक्टर क्या बन रहे हैं सर? 4 और 3 बन रहे हैं। तो इन फैक्टर में बड़ा वाला पहले रखना है, छोटा बाद में रखना है। ऐसा मत करना कि सर -3 बड़ा होता तो -3 को पहले, नहीं मेरे बेटा। यहाँ पर जो दो फैक्टर मिलेंगे ना, उसमें जो बड़ा होगा वो पहले। वो साइन के साथ कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए तो बड़ा पहले रख रहे, छोटा बाद में रख रहे। ठीक है, चलो अब सवाल करने की बारी आप सभी की है। ठीक है, अब आपको आंसर बताना है। बताओ, दिल खोलकर बताओ। अब गलत जो भी करेगा अपने आप खड़े हो जाना। फिर ये रहा सवाल, इस सवाल का आंसर बताओ क्या बनेगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? सर आपका कोई ग्रुप है क्या? हाँ बेटा, इसलिए मैंने बोला ना, लास्ट में हम लोग बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। जो नए प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, आप लोगों से आखिरी में बात करते हैं, पहले इस सवाल का आंसर बताएंगे आप सभी। सर साइन डजेंट मैटर, बेटा साइन बहुत मैटर करता है दीपिका। अगर साइन मैटर नहीं करता ना, तो मैं स्टार्टिंग में आपको साइन बताता ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को आपके सामने अगर एग्जाम में आता है ना, आप में से बहुत से बच्चे ट्राई कर रहे होंगे, ये सवाल अगर आपके एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल आता है, आप इस सवाल को मात्र और मात्र 1 सेकंड में बनाकर आ जाएंगे। कैसे सर? आ जाओ सुनो। सबसे पहले मैंने आपको क्या सीक्वेंस बताया कि आपको पहले देखना है साइन, उसके बाद देखना है फैक्टर, और उसके बाद देखना है कंपैरिजन। राइट? जी हाँ सर। तो साइन देखो पहले। सर दोनों गरीब मिले तो एक अमीर हो गया और एक बेचारा गरीब रह गया। फिर से दोनों अमीर मिले तो एक बेचारा अमीर हो गया, एक गरीब हो गया। तो सर साइन निकाला, और देखो साइन से ही काम हो जा रहा है, फैक्टर नहीं निकालना है इसमें। आप बोलेंगे कैसे सर? एक बात बताओ, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव बड़ा होगा, और इस नेगेटिव को जब इस पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी सर x बड़ा होगा, कभी y बड़ा होगा, आंसर आलू बड़ा, दैट मीन्स सी एंड डी हो जाएगा। आपको सी टिक कर देना है। मतलब यहां पर सर केवल और केवल साइन को देखकर ही आप आंसर टिक कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? केवल साइन को देखा और हमारा आंसर आ गया सी एंड डी। कितना टाइम लगा सर? हार्डली 2 सेकेंड। अब मैंने आपको बताया ना कि 5 सवाल 2 मिनट में ऐसे ही करेंगे आप। कुछ सवाल होंगे जो 2-2 सेकंड में हो जाएंगे, बट कुछ सवाल होंगे जिसमें फैक्टर निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आपको 2 मिनट लग जाते हैं 5 सवाल बनाने में। बात आया सभी को समझ में? अब देखिए, आप जब एग्जाम हॉल में होंगे ना, तो इतना भी मत करना। आप केवल एक छोटा सा काम करना, इतनी मेहनत भी मत करो आप। ठीक, आप केवल इतना सा काम करना कि सर कभी भी दो इक्वेशन है और दोनों में सी के साथ नेगेटिव है, सी के साथ यहां भी नेगेटिव है, दोनों ही इक्वेशन में अगर सी के साथ नेगेटिव आ जाए, ध्यान से, पूरा ध्यान से सुनना, दोनों ही इक्वेशन में कोएफिशिएंट सी नेगेटिव हो जाए, तो वहां पर हमेशा आपका आंसर सी एंड डी ही होगा। कुछ मत करना, आंसर टिक कर देना। बात सभी को क्लियर है?
कभी भी दो इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन में सी नेगेटिव हो, जैसे पॉजिटिव भी हो सकता है सर, बट अगर दोनों इक्वेशन में नेगेटिव आ जाए तो आपका आंसर सी एंड डी ही होगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा बेटा, देखो ध्यान से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल का सही सर फैक्टर ठीक है अवंतिका, फैक्टर मैं बता दूंगा, पहले आप इसका आंसर बताएंगे क्या बनेगा। सर एक्स के, हाँ बेटा दोनों के साथ करना है, प्रणय एकदम करेक्ट है। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा। क्या आ जाएगा आंसर, अरे वाह क्या बात है सर। देखिए सी देखा नेगेटिव है, सी देखा नेगेटिव है, तो आपको तो आंसर टिक कर देना है। बट एक बच्ची ने पूछा कि सर पूरा सॉल्व करके बता दो, हाँ करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन के दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं ना थोड़ा और डीप में जा रहा हूँ, थोड़ा समझना। मैंने एक चीज बोली थी आपको कि कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, कई बार सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये मैंने बोला था। अब वक्त आ चुका है आपको बताने का कि कब आपको ऐड करके फैक्टर बनाने हैं, कब आपको सब्ट्रैक्ट करके बनाने हैं। क्लियर, ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूं। आपको कब एडिशन करके फैक्टर बनाना है, कब सब्ट्रैक्ट करके बनाना है, ये मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। आपके रूट के साइन को देखकर आप डिसाइड करेंगे कि प्लस करना है माइनस करना है। आपके रूट के साइन, मेरे को ये बताओ कि अगर मैं यहां पर सपोज +3 लिखता हूं और -1 लिखता हूं, तो आप क्या लिखते हो उसको, प्लस का 2 लिखते हो ना, +2 ही लिखते हो ना। आपके पास अगर +3 होता है और एक -1 होता है, तो आप क्या लिखते हो, +2 लिखते हो। क्यों लिखते हो, आप बोलेंगे सर पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव छोटा है, तो प्लस में से माइनस माइनस करके +2 लिखते हैं। मतलब कर क्या रहे हैं, नंबर्स के साथ क्या कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर 3 में से एक कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मतलब सर अगर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो आपको डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन देखना है। ध्यान से समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन देखना है। बट आपके जो रूट्स है वो दोनों पॉजिटिव होंगे, जैसे मैंने लिखा +3 और +2, तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो ना 3 और 2 को, तो दोनों पॉजिटिव होने पर ऐड और मल्टीप्लाई देखना है। ठीक है, दोनों माइनस हो जाएंगे। अगर मैं बोलता हूं दो माइनस नंबर है, -3 -2, तो इसको आप क्या लिखोगे, आप बोलेंगे सिर्फ -5 लिखेंगे। साइन को छोड़ दो, तो नंबर के साथ क्या किया आपने, ऐड कर दिया है, 3 में 2 ऐड किया, तो सर यहां पर ऐड और मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब आपको कब डिफरेंस देखना है कब एडिशन देखना है, अभी वो पल समझ में आ गया आपको। मतलब सर देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हमारे रूट्स है उनके साइन अलग अलग है, अलग अलग मतलब दोनों अलग अलग साइन है, तो वहां पर डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन। साइन सेम है, साइन सेम है, तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन। छोटी सी बात समझ में आई। आपको जो दो फैक्टर्स देखने हैं कब ऐड करना है सर, जब साइन सेम हो, दोनों ही रूट के साइन सेम होंगे तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन, दोनों ही रूट के साइन अलग अलग होंगे तो डिफरेंस मल्टीप्लीकेशन। तो मेरे को ये बताओ यहाँ पर दोनों साइन अलग अलग है, मतलब यहाँ पर जो फैक्टर बनाएंगे आप लोग वो कैसे बनाएंगे बेटा, डिफरेंस 5 होना चाहिए और मल्टीप्लाई 84 होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे को डिफरेंस में दिख रहा है 12 और 7, 12 में से 7 को माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, 12 सत्ते 84 आ गए फैक्टर। ठीक है, यहाँ देखो आपको दो नंबर ऐसे देखने हैं जिसका डिफरेंस करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 60 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। आप बोलेंगे सर बहुत प्यारा सवाल है ये, बट दो नंबर कौन से होंगे, सोचो सोचो। ऐसे दो नंबर जिसका डिफरेंस करने पर 4 मिल जाए, आप बोलेंगे सर 10 और 6। 10 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा और 10 6 60, काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, बात सभी को समझ में आया। अभी देखो डरना मत यार, आप में से ना बहुत से बच्चे नए नए ताजे ताजे होंगे ना,
तो वो चीज़ों को देखकर कई बार थोड़ा डर जाता है कि सर ये हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, आप जब अगली क्लास में आओगे ना, और रिवीजन करके आना, जितना पढ़ा है सब कुछ पढ़ के आना, आप सवालों को ऐसे चुटकियों में बना रहे होंगे। ठीक है, चलो इसके पहले वाले इक्वेशन के भी फैक्टर बता देते हैं, हालांकि जरूरत तो नहीं थी। यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मतलब क्या करना है सर, डिफरेंस करने पर 18 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 63 होना चाहिए। तो 21 और 8, 21 में सॉरी 21 और 3, 21 माइनस 3 18, 21 3 जा 63। डिफरेंस करने पर 8 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 48। 12 माइनस 4 8, 12 4 जा 48। अब जिस स्पीड से मैं फैक्टर निकाल रहा हूं ना, उससे भी ज्यादा स्पीड आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते बेटा, अगला सवाल आप लोग सब ट्राई करेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है वो ये रहा। ट्राई करो और बताओ आंसर क्या बनेगा। सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे। चलो क्या होगा इसका आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 88 इक्वल टू 0। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा, एक्स एंड वाई का संबंध क्या होने वाला है। मजा आ गया, अरे वाह बहुत शानदार। सर स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें, अंकित मैं बता दूंगा बेटा। सर प्लीज सीट। सर अब मजा आ रहा है मैथ्स करने में, अरे बहुत मजा आएगा, अभी तो शुरुआत ही है। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स सी देखते हैं, आ जाइए यहाँ पर। देखो पहले आप क्या थे, गरीब थे, फिर आप क्या हुए, अमीर हुए। मेहनत करके बने तो हमेशा अमीर होते जाओगे। मतलब यहाँ पर दोनों ही फैक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। तो अब ये चीज तो क्लियर है सर, पॉजिटिव पॉजिटिव का कंपेयर करके हमको नहीं पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव बड़ा होगा, दैट मीन्स फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब तो सेम साइन है मतलब एडिशन मल्टीप्लीकेशन, सेम साइन मतलब एडिशन मल्टीप्लीकेशन। आपको दो ऐसे नंबर देखने जिसका एडिशन करने पर 16 बने, मल्टीप्लाई करने पर 63, एडिशन करने पर 19 बने, मल्टीप्लाई करने पर 88। ठीक है सर, निकालते हैं, बताओ। 9 7 जा 63 एंड 9 7 16, खत्म। जी हाँ सर। 11 8 जा दिखना चाहिए यार, 11 8 जा 11 8 19, खत्म। जी हाँ सर। कंपैरिजन करेंगे तो देखो ये 11 इन दोनों से बड़ा है, बट सर 8 छोटा है, किससे, 9 से। तो सर 11 तो बड़ा था, बट 8 छोटा हो गया, मतलब x भी बड़ा हो गया, कभी y बड़ा हो गया, आंसर आलू बड़ा हो गया। अब आलू बड़ा ऑप्शन नंबर डी पे है, तो आपको डी टिक करना है ना, ये सीक्वेंस बदला जा सकता है, ध्यान रखना ऐसा। तो इस बार सी एन डी ऑप्शन नंबर डी है, डी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक क्यों कर रहे हो बेटा आप लोग, जितने भी पापी इंसान ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। और अगला सवाल जब तक सही नहीं हो जाता तब तक आपको खड़े रहना है। ठीक है, हमारे क्लास का एक नियम है कि अगर आपको सवाल करने को दिया और आपने अगर उसको गलत कर दिया तो आपको खड़े हो जाना है। आप कहीं भी हो, डजेंट मैटर, आप लाइब्रेरी में हो, आप स्कूल में हो, आप घर पे हो, कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा मैटर नहीं करता, आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, चलो सभी को क्लियर हो गया होगा, आंसर क्या बनेगा, सी एन डी बनेगा। सर -16 है सर। अरे बेटा उसको क्यों देख रहे हो यार, आप गलत डायरेक्शन में चले गए, जो बोल रहा है ना -16 है। अरे इन दोनों को देखो, साइन कैसा है, पॉजिटिव है। आप ये मत देखो कि सर 9 में 7 को जोड़ेंगे तो ये तो +16 आएगा, और यहाँ तो माइनस है, अरे हट, ये देखना ही नहीं। एक बात बताओ, अगर आप ये सोच लियो, इतना क्रांतिकारी ख्याल आपके मन में आ गया है, तो सबसे पहला सवाल ये रहा, प्लस का 5 था, -3 और -2 को जोड़ेंगे वो तो -5 होगा, तब क्यों नहीं पूछा आपने फिर। हाँ, अरे ये इक्वेशन है और ये रूट दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसा मत सोचो कि सर -2 -3 को जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ये मिल जाता तो फिर हम डायरेक्टली इसको तोड़ते ना, इतनी मेहनत क्यों करते। ठीक है, बात आ गया समझ में, जिसका भी सवाल था, ये क्रांतिकारी सवाल जिसका भी था,
कि सर 9 और 7 तो प्लस का 16 होता है, यहाँ पर -16 है। अरे नहीं बेटा नहीं, वैसा मत कर लेना। जरूरी थोड़ी है कि ये दोनों का एडिशन जो होगा वही यहाँ पर होगा, नहीं, नंबर वो होगा। मतलब 9 में 7 को ऐड करने पर 16 नंबर को देखो, साइन को मत देखो। साइन को तो ऑलरेडी हम निपटा चुके हैं ना। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगला सवाल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। साइन की बात की जाए तो दोनों प्लस है, मतलब यहाँ दोनों नेगेटिव फैक्टर होंगे। दोनों प्लस है, दोनों नेगेटिव है, साइन का काम खत्म हो चुका है। साइन खत्म, पहला स्टेप क्लियर, साइन हमारा खत्म हो चुका है। अब साइन के लिए परेशान मत हो जाना। अब देखो कि सर ये दोनों नेगेटिव साइन मतलब सेम है, सेम का मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। दो ऐसे नंबर जिसका एडिशन करने पर 12 बने, पहले बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर, बड़ा है ना नंबर 7 और 5 है, बड़ा नंबर 7 होगा छोटा 5 होगा। दो ऐसे नंबर जिसका एडिशन करने पर 17 बन जाए, मल्टीप्लाई करने पर 72, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, खत्म। अब कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन में ध्यान से करना, ठीक है। -7 इन दोनों से बड़ा होगा, -5 इन दोनों से बड़ा होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। क्या बन जाएगा? x का वैल्यू y से बड़ा हो जाएगा। और जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी ना बेटा, आप आराम से एक सवाल को विद इन 10 सेकेंड तो खत्म कर ही दोगे, 10 सेकेंड के अंदर खत्म हो जाएगा। तकलीफ कब होती है सर? तकलीफ जब होती है जब ये बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं। हालांकि बड़े फैक्टर्स आएंगे तो भी हम लोग इसको चकाचक बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा। इसका आंसर आप सभी को बताना है क्या बनेगा। नहीं, ये क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल भी है वो आपको सिखाना है, ठीक है। अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक। ये बताओ कि जितने भी नए नए ताजे ताजे बच्चे, कैसा लगा आप लोगों को? बाकी जो पुराने बच्चे हैं बेटा, आप लोग जा सकते हैं, क्लास एंड हो चुका है, ठीक है। आप जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिल जाएगा, ठीक। जितने भी नए नए बच्चे वो सारे बच्चे रुकेंगे, बाकी जो पुराने चावल है हमारे, है ना, वो तो सारे समझदार हो चुके हैं। तो आप लोगों को अगर सुनना है तो सुन सकते बातें, और अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी जितने भी नए नए बच्चे आए बेटा, आप लोग सभी अपना अपना फीडबैक देंगे एक बार, कैसा लग रहा है। आप लोगों के मन में जो भी डाउट है वो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको थोड़े डाउट के आंसर दे देता हूँ। हाँ, ग्रुप के लिए आप लोगों को मैसेज करना रहेगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप लोगों को इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, जितने भी नए नए बच्चे, 9881894959। इस नंबर पर आप लोग है ना मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करना, और अपने बैच का नाम जरूर लिख देना, ताकि मैं आप लोगों को ना कम्युनिटी ग्रुप पर ऐड कर दूँ। वहाँ पर आप ऐड हो जाएंगे ना, तो जो भी प्रैक्टिस के लिए मैं कंटेंट देता हूँ या कोई भी क्लासेस होती है उसकी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। चलो सर, सिंप्लीफिकेशन का प्रैक्टिस वो भी होगा बेटा, समझ आ रहा है, वेरी गुड। सर डिस्कशन ग्रुप में हमारे लिए चैट्स ऑन कर दी। नहीं बेटा, बातें बहुत करते हो आप लोग, इसलिए नहीं करते हैं। सर मैं तो जीए का करते करते सो गया था अभी। हे भगवान, सर ऐसे कभी नहीं पढ़े, अच्छा लगा, ठीक है। सर मैंने सारी प्रीवियस क्लासेस देख ली, बहुत शानदार। सर कम्युनिटी, हाँ मैसेज कर देना बेटा, मैं ऐड कर लूँगा। सर आपको आज दिन में आपको कॉल कर सकते बेटा, प्लीज़ अभी मत कॉल करना यार, अभी ना पहले ही मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं पता है बड़ी मुश्किल से क्लास ले रहा हूँ। तो अभी मैं, आप लोगों को आवाज़ से भी लग रहा होगा कि इतना मतलब लेजी वाली आवाज़ नहीं होती है। तो रीज़न वही है कि अभी मैं आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊँगा, है ना। मैं कैसा क्लास ले रहा हूँ मेरे को पता है अभी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा। आप में से बहुत से बच्चों के कल भी कॉल आ रहे थे, कल रात को 2 बजे तक कॉल कर रहे थे बच्चे। अब मैं क्या समझा उनको। उनको पता है, एक क्रांतिकारी तो ऐसा बच्चा था यार, उसको मैंने फ़ोन उठा के बोल दिया, हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने, वो बोलता कि नहीं सर मेरे को बस ये पूछना था। मैंने, पूछो क्या पूछना था। उसने क्या पूछा यार, मेरे को सच में अजीब लगा। मैंने पूछा बेटा सीरियस प्रॉब्लम, रात के 1:30 बजे कॉल कर रहा हूँ, और मैं उसको बोल रहा हूँ बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट वो बोला नहीं सर थोड़ा सा डाउट है। मैंने बोला क्या डाउट है? बोलता कि सर मेरे को है ना फिजिक्स वाला कंपनी से कॉल आ जाते हैं कि आपका बैच एक्सपायर होने वाला है, तो आप इसको रिन्यू करा लीजिए। तो मैंने बोला बेटा उनको बोल दो आपको नहीं चाहिए तो। बोले नहीं सर 2-3 बार कॉल आ गया। तो मैं बोला उनसे बात करो ना भाई, मैं क्या कर सकता हूँ अभी। देखिए एक अलग अलग टीम होती है, उधर से अगर कॉल आ रहा है तो आप उनसे डील करोगे। अभी इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मेरे को बताओगे तो काम नहीं हो पाएगा ना।
तो वहाँ पर जो सीरियस कंसर्न होते हैं, डाउट रहते हैं, उसके लिए आप लोग पूछ सकते हैं। सर अब डेली क्लास होगी ना? हाँ, आपसे डेली क्लास होगी। ठीक है सर, प्लीज टेल में कैसे नोट्स मिलेगा। हाँ, एक नोट्स वगैरह के बारे में आपको बता देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर बेटा नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में बता दे, अभी उसको ओपन करना पड़ेगा। अगली क्लास के स्टार्टिंग में, नेक्स्ट क्लास के सबसे पहले वाले पार्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, डीपीपी कहाँ मिलेगी, नोट्स, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे, सारी चीजें मैं अगली क्लास की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। सर रॉन्ग नंबर लेक्चर 2 हुआ, होमवर्क का क्वेश्चन कब बताएंगे? आप लोगों ने क्विज लगाया होगा ना, क्विज में मिल जाएगा। सर जो व्हाट्सअप यूज़ नहीं करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। सर मैंने रोहित बोल रहा हूँ प्लीज़। हाँ तो रोहित बोली है सर, यहाँ तो सेशन का फर्स्ट वीडियो तो नंबर सिस्टम होना चाहिए था ना। नहीं, इसने ये यहाँ पर हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट किया। ठीक है चलो। आज के इस सेशन को फिर बेटा और किसी का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ना, वहाँ पर अपना डाउट जो भी है, कंसर्न है, वो आप बता सकते हैं। बाकी हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। एंड कल स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो नए बच्चे हैं, आपको डीपीपी कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा, एंड हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेगा, सारी चीज देखेंगे। ठीक है, आज जो भी पढ़ा है वो सारा कुछ अच्छे से रिवाइज करके आना, क्योंकि कल हम है ना बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और जिससे आप लोगों का एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और हमारे 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।